हेलो गाइस, सो वेलकम टू द क्वेश्चन 20 ऑफ 100 सी क्वेश्चन सीरीज। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आया हूं, विच इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। हमारे पास एक नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उनके जो भी डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं जिनसे मिलके वो नंबर बना है, उनका सम हमें पता करना है। तो मैंने तुम लोगों के लिए एक एग्जांपल भी लिख रखा है। तो अगर हमारे पास यूजर जो नंबर डालता है 1 2 3 डालता है, ठीक है, ये नंबर डालता है 123। तो 123 जो तुम्हारा नंबर है वो कौन कौन से डिजिट से मिलके बना है? 1 2 एंड 3 से। तो 1 2 एंड 3 को जब तुम सम करोगे, जब तुम ऐड करोगे, तो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो एग्जैक्टली यही हमारा आउटपुट आना चाहिए सी प्रोग्राम का। हमें एक ऐसा सी का प्रोग्राम बनाना है जो कि हम उसमें कोई भी नंबर डालते हैं तो उनके डिजिट्स को वो ऐड कर दे। जैसे ये जो 1 2 3 जो नंबर है, 123 जो तुम्हारा नंबर है, उसके डिजिट्स 1 2 3 थे, तो हमने उसे ऐड कर दिया, आंसर हमारा 6 आ गया। 6 हमारा आउटपुट आ गया। तो एग्जैक्टली हमें एक ऐसा ही सी का प्रोग्राम बनाना है जो कि ये चीज करे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक नंबर रहना चाहिए, ठीक है भाई। तुम्हारे पास कोई नंबर रहेगा तभी तो उनके डिजिट्स का तुम सम निकालोगे। तो चलो सबसे पहले हम यूजर से वो नंबर मांगते हैं। तो एक डब्बा बना लो इनपुट नंबर नाम से। मैंने एक डब्बा बना लिया इनपुट नंबर नाम से। अब मैं क्या करता हूं, प्रिंटफ की मदद से एक स्टेटमेंट लिख देता हूं। प्लीज एंटर नंबर। मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, प्लीज एंटर नंबर। अब मेरे को यूजर से वैल्यू लेना है। तो यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं हम? स्कैनफ फंक्शन की मदद से। तो चलो स्कैनफ फंक्शन लिख दो। अब तुम्हें जो वैल्यू है वो कौन से फॉर्मेट में लेनी है? इंटीजर फॉर्मेट में। तो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? परसेंटेज डी लिख दो। एंड कॉमा के बाद आप क्या लिखोगे? आपको कौन से डब्बे में वैल्यू को सेव करनी है? यूजर जो भी नंबर का वैल्यू डालेगा आपको कौन से डब्बे में सेव करनी है? इनपुट नंबर वाले डब्बे में सेव करनी है। तो आप कॉमा के बाद लिख दो M% इनपुट नंबर, ठीक है। तो हमारे पास ये जो हमारा बेसिक है वो चीज पूरा हो गया। मैंने यूजर को एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया। यूजर के सामने क्या स्टेटमेंट प्रिंट कराया? प्लीज एंटर अ नंबर, की भाई एक नंबर डाल दे। यूजर एक कोई नंबर डालेगा एंड वो इनपुट नंबर वाले डब्बे में जाके सेव हो जाएगा। तो चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन के लॉजिक पे, जिसमें हमें नंबर के जो भी डिजिट्स हैं उनका सम करना है। तो अब सबसे पहले क्या करो, देखो सबसे पहले आप क्या करो, एक डब्बा बना लो सम नाम से, ठीक है। जो भी आपका फाइनल आंसर रहेगा इसी सम वाले डब्बे में रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली हमें यही चीज ना करना है, हमें डिजिट्स का सम करना है। और उसको अभी तुम इनिशियली मान लो कि तुम्हारा जो इसकी वैल्यू है, जो तुम्हारे सम वाले डब्बे की वैल्यू 0 है, इस चीज को मान लो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें ये चीज अज्यूम करना पड़ता है, मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, ठीक है। अब चलो, अगर तुम्हें लाइक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप में समझना है कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ज्यादा डीप में, तो तुम लोग पिछला वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 19। मैंने बहुत डीप में बताया, फिर भी चलो अब हम क्या करेंगे। मैंने क्या किया, सम नाम का एक डब्बा बनाया, उसको वैल्यू मैंने 0 दे दिया। अब तुम बनाओगे वाइल लूप इधर, ठीक है। वाइल लूप में क्या कंडीशन देते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए? इनपुट नंबर, जो यूजर जो नंबर डालेगा, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हमें लूप को तब तक चलाना है, हमें लूप को तब तक चलाना है जब तक ये 0 ना हो जाए। हमें लूप को कब तक चलाना है? जब तक कि वो 0 ना हो जाए। चलो अब आ जाओ कंडीशंस की बारी। अब आ गए कंडीशंस की बारी। मैंने क्या किया, सम नाम का एक डब्बा बनाया, उसको वैल्यू 0 दे दी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत आराम से समझाऊंगा, तुम लोग समझ जाओगे। मैं एकदम एक एक स्टेप का ब्रेक डाउन करूंगा। ये जो चीज थी वो तुम्हारा बेसिक कोड था, अब मेन कोड तुम्हारा आ रहा है, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, एक डब्बा बनाते हैं रिमाइंडर नाम से। या नहीं, रिमाइंडर नाम से मत बनाओ, डिजिट नाम से एक डब्बा बनाओ, ठीक है। रिमाइंडर मत बनाओ, ठीक है, वो थोड़ा नाम सही नहीं है। डिजिट नाम से एक मैंने डब्बा बना दिया। मैंने क्या किया, एक डिजिट नाम से डब्बा बना दिया वाइल लूप के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा नंबर है इनपुट नंबर, ठीक है, जो हमारा नंबर है इनपुट नंबर, उसे मैं क्या करूंगा, मॉडुलस डिवीजन करूंगा। मॉडुलस ऑपरेटर लगा देता हूं 10 से। देखो इससे क्या होगा, मैंने क्या किया, मैंने एक डिजिट नाम का डब्बा बनाया एंड क्या किया मैंने, जो हमारा इनपुट नंबर है जो यूजर डालेगा उसको मैंने 10 से डिवाइड कर दिया एंड मॉडुलस ऑपरेटर वाला साइन लगाया। मैंने कौन सा ऑपरेटर लगाया? मॉडुलस ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये तुम्हें रिमाइंडर देता है। क्या करता है? रिमाइंडर देता है। इसका ये मतलब है अगर तुम इनपुट नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तब तुम्हें कितना रिमाइंडर मिलेगा। हम एग्जैक्टली यही चीज देता है मॉडुलस ऑपरेटर। तो देखो अब मैं अगर तुम्हें एग्जांपल लेके समझाऊं, ठीक है भाई, एक सेकंड, ये क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं तुम्हें समझाता हूं इस लाइन को, ठीक है। या एक काम करता हूं, मैं पहले सारी लाइनों को लिख देता हूं फिर तुम्हें समझाता हूं, ठीक है। एक सेकंड,
ठीक है, मैंने डिजिट्स बना ली, डिजिट्स ले ली, ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगा, अभी बस तुम कोड देखो, अभी मैं तुम्हें समझाता हूं सारी चीजें। ठीक है, देखो हमारा कोड पूरा हो गया। देखो कितना पिद्दू सा कोड था, 3 लाइन ही का कोड है ये, बस बस ये क्वेश्चन तुम्हारा 3 लाइन में हो जाएगा, मेन वही है तुम्हारा। देखो मैंने क्या किया, मैंने डिजिट नाम से एक डब्बा बनाया। बेसिक देखो, तुम्हें नाम से ही पता चल रहा है डिजिट नाम का डब्बा है, तो ये डिजिट्स को स्टोर करेगा। ठीक है, मैंने एक डिजिट नाम का डब्बा बनाया, और मैंने क्या चीज किया, मैंने इनपुट नंबर जो था उसको 10 से डिवाइड किया। 10 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आएगा, वो चीज मैंने पता कर ली। एंड जो भी रिमाइंडर आएगा कहां तुम्हारा जाके बैठ जाएगा, डिजिट वाले डब्बे में। तो अब देखो, इनपुट नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं, ये एग्जांपल ले लो कि यूजर ने नंबर डाला 123। ठीक है, यूजर ने नंबर डाला 123, तो 123 को जब तुम 10 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, मानते हो कि नहीं, तुम्हारा रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, एंड उसके बाद से चलो तुम्हारा रिमाइंडर 3 आ गया, एंड वो जाके डिजिट वाले डब्बे में सेव हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे। अब क्या हो रहा है, इनपुट नंबर को मैं इंटीजर डिवीजन कर रहा हूं 10 से, यानी सबसे पहले तुम्हारा नंबर 123 था। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा नंबर 123 था, फिर जब वो सेकेंड लूप में जाएगा, अपने सेकेंड राउंड में जाएगा, तो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, इंटीजर डिवीजन। यानी तुम्हारा जो नंबर 123 है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, 12.3 आएगा। एंड हमने किया है इंटीजर डिवीजन, हमने क्या किया है, इंटीजर डिवीजन किया है, तो हमारा सिर्फ जो इंटीजर पार्ट रहेगा वो इसमें रहेगा, विच इज 12। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा नंबर अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमारा नंबर 123 था। हमने ये एग्जांपल लिया था कि यूजर ने 123 नंबर डाला है, तो सबसे पहले मैंने उसको 10 से डिवाइड किया, तो मेरे पास रिमाइंडर आ गया 3, एंड वो डिजिट वाले डब्बे में जाके सेव हो गया। ठीक है, उसके बाद से मैंने क्या किया, नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया, तो अब नंबर मेरा हो गया 12, 123 से मेरा नंबर हो गया 12। ठीक है, उसके बाद से मैंने क्या किया, जो सम वाला हमारा डब्बा था जिसको मैंने वैल्यू 0 दी थी, उसमें मैंने ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, डिजिट को ऐड कर दिया। तो डिजिट की वैल्यू क्या है हमारी इस राउंड में, 3 है, तो हमारा पहले राउंड में 3 जाके ऐड हो गया, हमारा पहले राउंड में 3 ऐड हो गया। सम वाला जो डब्बा था जिसकी वैल्यू 0 थी, उसमें 3 जाके ऐड हो गया पहले राउंड में। ठीक है, अब चलो दूसरे राउंड में चलते हैं। अभी हमारा नंबर 12 है, तो अब जब तुम 12 को डिवाइड करो 10 से, तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या आता है, 12 को 10 से डिवाइड करो तो तुम्हारा रिमाइंडर 2 आता है, एग्जैक्टली 2 आता है। ठीक है, 2 आता है, तो और अब तुम्हारा नंबर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हारा स्टार्टिंग में तुम्हारा डिजिट 3 था जो कि जाके इधर ऐड हो गया सम वाले डब्बे में, और जब तुम्हारा नंबर 12 हो गया है, तो 12 को जब तुम 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है, एग्जैक्टली 2 आता है। ठीक है, तो अब नंबर तुम्हारा 12 हो गया। अब तुम 12 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, एग्जैक्टली 1 आएगा। 12 को जब तुम 10 से डिवाइड करोगे तो 1.2 आएगा, एंड 1.2 का इंटीजर पार्ट क्या होता है, 1। तो अब तुम्हारा नंबर 1 हो गया। तो इनिशियली तुम्हारा नंबर 123 था पहले राउंड में, फिर दूसरे राउंड में तुम्हारा नंबर 12 हो गया, एंड तीसरे राउंड में तुम्हारा नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारा डिजिट क्या आया था, जब हमने 10 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 2 आया था, यही हमारा डिजिट है। तो डिजिट को हम ऐड करें सम वाले डब्बे में, तो 3 में ऐड हो गया 2। ठीक है, 3 में ऐड हो गया 2, एंड ऐसे ही अगले राउंड में 1 भी ऐड हो जाएगा, ऐसे ही अगले राउंड में 1 भी ऐड हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हमें यही चीज तो चाहिए, हमें यही चीज तो चाहिए जो हमारा नंबर है। हमने क्या एग्जांपल लिया था, हमने ये एग्जांपल लिया कि यूजर ने नंबर डाला है 1 2 3। ठीक है, एक सेकेंड में लिख भी देता हूं। ठीक है, हमने क्या एग्जांपल लिया था, हमने एग्जांपल लिया था कि यूजर ने कौन सा नंबर डाला है, 1 2 3, 123 नंबर उसने डाला है। ठीक है, तो 123 नंबर में से सबसे पहले मैंने 3 को निकाला। ठीक है, ये जो लास्ट वाला डिजिट है, फिर मैंने अगले राउंड में 2 के निकाला जो कि बीच वाला डिजिट है, फिर मैं लास्ट राउंड में क्या निकालूंगा, 1 को निकालूंगा जो कि पहला डिजिट है। तो ऐसे मैंने बारी बारी करके 1 2 3 जो हमारा नंबर है उसके सारे डिजिट्स को मैंने निकाल लिया, एंड उन सारे डिजिट्स को मैं किसमें ऐड करता गया, सम वाले डब्बे में जिसकी वैल्यू मैंने 0 दी थी। तो सम वाले डब्बे में 3 जाके ऐड हो गया, 2 जाके ऐड हो गया, 1 जाके ऐड हो गया। ठीक है, तो 3 2 1 क्या है, तुम्हारे जो नंबर है उसका डिजिट्स ही है ना, 1 2 3 जो नंबर है उसी के ना डिजिट्स है 1 2 3, तो तीनों को ऐड हो गया, एंड जो भी ऐड होके जो भी फाइनल आंसर आएगा तुम्हारे कौन से डब्बे में स्टोर हो गया, सम वाले डब्बे में जाके स्टोर हो गया। तो तुम्हारा फाइनल आंसर कहां है, सम वाले डब्बे में। अब सिंपल इसे प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ। अब तुम्हें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना तो परसेंटेज डी लगाओगे, साथ में एक स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, द सम ऑफ
digits of a number, ठीक है। एंड जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर है कौन से डब्बे में, सम वाले डब्बे में, तो उस डब्बे का नाम लिख दो सम, ठीक है। तो ये चीज देखो, ये थोड़ा लाइक कंफ्यूजिंग है क्या, इसको एक सेकंड में थोड़ा सही कर देता हूं, क्योंकि सोर्स कोड भी मैं दूंगा ना तुम्हें, कि बाद में तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक है। एक सेकंड देना मेरे को बस। ठीक है, तो ये चीज आई होप तुम अब समझ रहे होगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, 123 को 10 से डिवाइड किया तो 12.3 आया। मैंने इंटीजर डिवीजन किया तो सिर्फ 12.3 में से क्या कंसीडर करोगे, 12 को कंसीडर करोगे। फिर मैंने क्या किया, 12 को डिवाइड किया 10 से तो 1.2 आएगा, पर क्या कंसीडर करेंगे हम, सिर्फ 1 को करेंगे, क्योंकि मैंने इंटीजर डिवीजन किया। तो इसलिए मैंने ये चीजें लिख दी हैं, ताकि सोर्स कोड जब भी तुम्हें इशू इस क्वेश्चन को, तुम्हें बार बार ये वीडियो ना देखना पड़े, तुम्हारे पास जो सोर्स कोड रहे तुम उससे भी देख के समझ सको, ठीक है। तो उसके बाद से मैंने क्या किया, सिंपल प्रिंट एफ स्टेटमेंट की मदद से जो सम वाला हमारा डब्बा है जिसमें हमारा फाइनल आंसर है उसे मैं प्रिंट कर देता हूं, ठीक है। चलो अब रन करते हैं प्रोग्राम को। चलो, तो सबसे पहले मेरे से क्या पूछ रहा है, प्लीज एंटर नंबर, तो कोई भी नंबर डालते हैं। तो चलो सबसे पहले 1 2 3 से ही टेस्ट करते हैं। तो मैंने नंबर डाल दिया 1 2 3, परफेक्ट गाइस, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो 1 2 3 जो तुम्हारा नंबर था उसके डिजिट्स कौन कौन से थे, 1 2 3, तो उनको सम करोगे 3 + 2 + 1 को, तो क्या आएगा आंसर, 6 आएगा। एंड एग्जैक्टली वही हमारा आउटपुट आ रहा है, 6 ही हमारा आउटपुट आ रहा है। चलो एक बार फिर से रन करते हैं इस प्रोग्राम को, इस बार कोई बड़ा सा नंबर देते हैं। मैंने एक नंबर दे दिया 1215, तो देखो गाइस एग्जैक्टली एकदम सही आंसर आया, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। 1 to 15 के जो डिजिट्स हैं, 1 + 2 + 1 + 5, उनको सम करोगे तो 1 + 2 3 होता है, 3 + 1 4 होता है, एंड 4 + 5 9 होता है। तो वही तुम्हारा आंसर आ रहा है 9। तो देखो कितना शानदार हमने सी का प्रोग्राम बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग से एक बार चीजों को तुम्हें समझा देता हूँ। लाइक एक चीज और मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें पूरे यूट्यूब में मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। जाके देख लो, अगर कोई इतना डीप में कि कैसे लूप काम कर रहा है, एक एक एग्जाम्पल के साथ इतने डीप में अगर कोई पढ़ाया होगा, तो मैं इस वीडियो तो मैं छोड़ दूंगा यार यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, तुम लोग उसके ही देखना। लाइक ऐसा वीडियो तुम्हें पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जैसे मैंने समझाया तुम्हें, तुम्हारे टीचर नहीं समझाएंगे यार इतना टाइम लगा के, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक इनपुट नंबर नाम का डब्बा बनाया सबसे पहले, ठीक है। मैंने क्या किया, एक स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया, भाई एक नंबर डाल, यूजर एक नंबर डाला, मैंने स्कैनर फंक्शन की मदद से लेके मैंने इनपुट नंबर वाले डब्बे में उसे डाल दिया। फिर मैंने क्या किया, सम नाम का एक डब्बा बनाया मैंने, उसको मैंने वैल्यू 0 दे दी। अब आ जाओ वाइल लूप पे। वाइल लूप में मैंने ये कंडीशन लिखा कि जब तक हमारा इनपुट नंबर 0 के बराबर नहीं हो जाता तब तक हमें इस लूप को चलाना है, ठीक है। लूप में क्या था, सबसे पहले मैंने एक डिजिट नाम का डब्बा बनाया जिसमें मैंने मॉड्यूलस ऑपरेटर की मदद से डिजिट्स निकाल लिए। मैंने नंबर में से बारी बारी हर लूप में एक एक डिजिट्स को निकालता गया मैं, ठीक है। और फिर मैं इनपुट नंबर को 10 से डिवाइड भी कर रहा था ताकि वो नंबर छोटा होते जाए एंड मेरे को डिजिट्स मिलते जाए सारे बारी बारी। और मैं क्या करते गया, जो भी मेरे को डिजिट्स मिलते गए उन डिजिट्स को सम वाले डब्बे में मैं ऐड करता गया। सम वाले डब्बे की वैल्यू 0 थी, 0 में मैं ऐड करता गया सारे डिजिट्स को, तो वो बारी बारी सारे डिजिट्स ऐड हो गए एंड जो भी हमारा फाइनल आंसर था सम वाले डब्बे में जाके सेव हो गया। एंड फिर मैंने प्रिंटफ फंक्शन की मदद से क्या किया, जो फाइनल आंसर था उसे प्रिंट कर दिया जो कि सम वाले डब्बे में था। एंड फिर मैंने प्रोग्राम को रन करके भी दिखा दिया, एकदम सही आउटपुट आ रहा है हमारा। तो आई होप तुम्हें समझ आया, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।